हेलो एवरीवन। तो डेली टारगेट कर रहे हैं हम यूपीएससी 2026 के लिए और हम लोगों ने ऑलरेडी अपना पॉलिटी खत्म कर लिया है और हमारा जो अभी चल रहा है वो है मॉडर्न हिस्ट्री और इसके लिए भी हम लोगों ने डेडलाइन कितना रखा है तो 21 डेज़ का रखा है और आज हमारा थर्ड डे है। देखो, इसमें मैं आपको जो भी टारगेट देता हूँ तो अगर इस टारगेट में जितने भी मैं चीज़ें मेंशन करता हूँ आपको सिर्फ आप इतना कर लोगे ना तो उतना ही आपका मोर देन एनफ हो जाएगा एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो आप देखते हैं कैसे चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं तो एग्जीक्यूट करते हैं। देखो, इसमें रिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, 1 घंटे देते हैं जिसमें आज आपको करना है एडवेंट ऑफ यूरोपियन जो हम लोगों ने कल का टारगेट था हमारा, और क्या करना है पॉलिटी से शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर लेना। उसके बाद जो हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का होता है उसके लिए हम 5 घंटे देते हैं। तो आज हम करेंगे चैप्टर 3 राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स और इसका पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा 81 से लेकर के 130 तक कहाँ पे तो स्पेक्ट्रम में। तो चलो किस चीज़ पे आपको फोकस करना है आज बता दूँ मैं आपको। तो स्टार्ट करना आप एंग्लो फ्रेंच राइवलरी से। कैसे स्टार्ट होगा, हैदराबाद से स्टार्ट होगा। उसमें देखना बैटल ऑफ खेड़ा हुआ था। उसके बाद कार्नेटिक में जाना, कार्नेटिक में आपको क्या करना है, फर्स्ट कार्नेटिक वार करना है, उसके कॉजेज देख लेना। उसके बाद बैटल ऑफ अडियार या संथोम बैटल हुआ था उसको देख लेना और ये खत्म कैसे हुआ था तो ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल भी हुआ था। उसके बाद ये बैटल ऑफ अंबूर देख लेना, इसके जस्ट ठीक बाद ही हुआ था। उसके बाद सेकंड कार्नेटिक वार पे जाएंगे और इसका देखेंगे कॉजेज क्या है और इसके कोर्स में क्या हुआ था। बैटल ऑफ ये तिरुवड़ी हुआ था, फिर बैटल ऑफ जिंजर हुआ था और इसके बाद इसका क्या करेंगे हम ट्रीटी देखेंगे जो था हमारा ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। देख लेना इसको, इससे डायरेक्ट देखो कौन सा ट्रीटी है क्या क्या है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस सब चीज़ों पर क्या करना, फोकस करना। उसके बाद थर्ड कार्नेटिक वार देखेंगे, इसका भी कॉज देखेंगे, बैटल ऑफ पौंडीवास हुआ था और उसके बाद देखेंगे ट्रीटी ऑफ पेरिस क्या था और कॉजेज ऑफ थोड़ा सा फ्रेंच फेलियर होगा वो आप स्पेक्ट्रम से कर लेना। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज़ पे बढ़ेंगे अपना जो होगा हमारा बंगाल। तो बंगाल को कैसे करेंगे आप, एकदम ऐसे सीक्वेंस में करना। जैसे देखो यहाँ पे मुर्शिद कुली खान हो गया, उसका स्टार्ट होगा मुर्शिद कुली खान से। उसके बाद क्या होगा, शुजाउद्दीन खान होगा। उसके बाद सरफराज खान होगा, अलीवर्दी खान होगा। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के टर्म में क्या होता है, कुछ इवेंट्स होते हैं जैसे ब्लैक होल ये ट्रेजिडी क्या है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ अलीनगर क्या होता है, फिर उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी इसी के दौरान हुआ था, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। उसके बाद मीर जफर को देखना, इसके दौरान क्या होता है बैटल ऑफ वेडारा हुआ था, इसको देख लेना। उसके बाद देखना मीर कासिम आएगा, तो मीर जब कासिम आएगा तो उसमें क्या होता है बैटल ऑफ बक्सर हुआ था और वहाँ पे साइन हुआ था क्या ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इसको चेक कर लेना। कुछ फीचर्स थे बंगाल के, जैसे हुंडी क्या होता है, दार्शनिक हुंडी क्या होता है। देखो यहाँ से यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसको क्या करना, थोड़ा सा लिस्ट आउट कर लेना, उसको थोड़ा सा क्या करना तो देख लेना। उसके बाद आप जंप करोगे कहाँ पे, मराठा में। तो मराठा में स्टार्ट करोगे कहाँ से, शिवाजी से। और शिवाजी ने क्या किया था, ये अष्टप्रधान का कॉन्सेप्ट ये इनिशिएट किया था। तो इसको पढ़ लेना कि क्या होता है। उस सबसे ऊपर पेशवा होगा, अमात्य होगा, उसके बाद वाकिस या नवीस होता है, उसके बाद ये सामंत और नबीर होता है, उसके बाद ये सचिव होता है। इसके बाद ये इसको देख लेना जब पढ़ना ये मॉडर्न हिस्ट्री। तो उसके बाद कर लेना। उसके बाद हम टर्म जंप करेंगे किसमें, संभाजी पे। उसके बाद राजा राम पे। और राजा राम जी ने क्या किया था, स्टार्ट किया था सरजमी सिस्टम। ये क्या होता है देख लेना, इससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद ताराबाई को देख लेना, ताराबाई का क्या टर्म था। उसके बाद आप पेशवा पे आओगे, तो पेशवा में आप स्टार्ट करोगे कहाँ से, तो बालाजी विश्वनाथ से। और उसने क्या किया था, सरजमी को हेरिडेटरी सिस्टम बना दिया था, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, इसने क्या किया था इसको। तो ये आपका हेरिडेटरी सिस्टम बना दिया। उसके बाद आप मराठा कॉन्फेडरेंसी देखोगे, 4 कॉन्फेडरेंसी थे जैसे कि पेशवा हो गया, होलकर हो गया, भोसले हो गया, गायकवाड़ हो गया और ये सिंधिया, सॉरी 5 हो गया। उसके बाद आप देखोगे बाजीराव पे जाओगे, तो बाजीराव फर्स्ट करोगे, उसके दौरान हुआ था क्या ट्रीटी ऑफ भोपाल विद निजाम के साथ। उसके बाद नाना साहब या बालाजी बाजीराव उनको कहा जाता है, तो इनके साथ ट्रीटी कौन सा हुआ था, संगोला अग्रीमेंट हुआ था साहू के साथ। उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इनके ही क्रम में हुआ था। उसके बाद माधवराव को देख लेना आप, माधवराव के दौरान में देखना ये जो नाना फडणवीस और महर्षि सिंधिया हैं इनके क्रम में यहाँ पे ये लोग अवेलेबल होंगे। नारायण राव को देखना, रघुनाथ राव को देखना, इसके क्रम में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ सूरत साइन हुआ था। सिवाई माधवराव को देखना और नाना फडणवीस वहाँ पे क्या थे, तो एक तरह से वो मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह को संभाल रहे थे। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या, फर्स्ट मराठा वार को। अब फर्स्ट मराठा वार में क्या हुआ था कि ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी होगा, ट्रीटी ऑफ पुरंदर होगा, सॉरी अरे कहाँ गया, हाँ ट्रीटी ऑफ पुरंदर होगा। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वडगांव होगा, ट्रीटी ऑफ सालबाई होगा, इसको देख लेना। फिर बाजीराव 2 आएंगे तो उनके टर्म में क्या होगा, तो ट्रीटी ऑफ बसीन साइन किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, सेकंड में एंग्लो मराठा वार होगा, इसमें ट्रीटी ऑफ राजघाट होगा विद होलकर के साथ। ट्रीटी ऑफ सुरजी अनजान गाँव होगा, उसके बाद फिर सिंधिया के साथ। और ट्रीटी ऑफ क्या होगा, देवगा होगा भोसले के साथ। ट्रीटी ऑफ क्या करोगे तो सॉरी थर्ड एंग्लो मराठा करोगे, उसमें क्या करोगे, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर देख लेना, ट्रीटी ऑफ आपका मंदसौर देख लेना। देख रहे हो यहाँ पे ये सारी चीज़ें टर्म जो होते हैं ना उसको आपको एकदम बहुत अच्छे से करना होता है। ये सारे जितने भी टर्म्स एनालिस करो ना सिर्फ उसी को पढ़ लोगे ना तो आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा अच्छे से क्या होगा, क्लियर होगा। मैसूर पे हम लोग क्या करेंगे, जंप करेंगे। तो उसमें हैदर अली का राइज कैसे हुआ था उसका बैकग्राउंड देख लेना। उसके बाद यूनिवर्सिटीज उसमें जैसे रिसाला सिस्टम क्या होता है, इसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। रीजन फॉर मैसूर वार क्यों हुआ था, उसके बाद फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार देखना है जिसमें हुआ था ट्रीटी ऑफ
मद्रास। सेकेंड एंग्लो मराठा वार देखना है, इसमें होगा बैटल ऑफ पोलीरूर, उसके बाद बैटल ऑफ पोर्टो नोवा, उसके बैटल ऑफ सोरिंगुर, उसके बाद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से ये क्या होगा तो खत्म होगा। उसके बाद क्या होगा, राइज होगा आपका टीपू सुल्तान का, उसके क्या क्या इनिशिएटिव से देखना, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। उसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वार करेंगे, जिसमें ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम से खत्म हुआ था ये। फोर्थ एंग्लो मैसूर में क्या होता है टीपू की, तो वो डेथ हो जाता है। पंजाब करोगे तो पंजाब में कहाँ क्या करोगे आप, पंजाब में रंजीत सिंह से स्टार्ट करोगे, जिसे हम लायन ऑफ पंजाब कहा जाता है। उनके साथ क्या होता है, फ्रेंडशिप ट्रीटी विद अमृतसर साइन किया गया था। शेर सिंह देखोगे, खड़क सिंह देखोगे, नौनिहाल सिंह देखोगे, दुलीप सिंह देखोगे और महारानी जिंदल देखोगे। इनके दौरान में, इनकी क्रम में क्या हुआ था, तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था जिसमें ट्रीटी ऑफ लाहौर है, ट्रीटी ऑफ भैरवाल है। सेकेंड एंग्लो सिख वार हुआ था जिसमें बैटल ऑफ चिलियावल हुआ था, फिर बैटल ऑफ रामनगर हुआ था, बैटल ऑफ गुजरात हुआ था। तो ये सब चीज़ें आप क्या करोगे, आज मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में ये बहुत अच्छे से कर दे रहा हूँ, कितने चीज़ें कितने टर्म्स वगैरह हैं इसमें, सबको अच्छे से कर लेना। उसके बाद आ जाओ आपके सीसेट पे, तो सीसेट के लिए हम अभी तो क्या कर रहे थे, फ्रैक्शन कर रहे थे। आज फ्रैक्शन को क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना। न्यूज़ पेपर आपको 2 पढ़ना है, द इंडियन न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, हिंदू पढ़ना है। सोशियोलॉजी अगर आपका ऑप्शन है तो आप उसमें आज क्या करोगे, तो सेकंड चैप्टर कर रहे हैं हम लोग, तो नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोलॉजीज कर लोगे। तो ये हमारा क्या था, कुछ टारगेट था आज थर्ड का जो हमें करना है। इसको मैं टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को भी क्या करो, ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये जो कुछ, क्योंकि यहाँ पे मैं बस इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ और बाकी का डेली टारगेट आपको क्या करता हूँ तो आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।